वेलकम बच्चों। आज हम क्लास 7th में हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। ठीक है, टेम्पल्स और मॉस्क मतलब होता है मंदिर और मस्जिद। ठीक है, तो उस जमाने में मतलब मेडिवल टाइम्स में जो मंदिर और मस्जिद बनते थे बेसिकली वो पूजा के पर्पज से बनते थे। लेकिन जो भी इनको बनवाते थे, जो पैट्रन थे, पैट्रन मतलब जो इनको बनवाते थे, ठीक है, जो इसमें योगदान करते थे, उनका बेसिक मकसद ये होता था कि अपनी पावर दिखाएं, अपना वेल्थ दिखाएं कि कितने अमीर हैं वो, और अपना डिवोशन कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर गॉड को मानता हूँ इसलिए मैं इनका ये मंदिर बनवा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें दिखाने के लिए बनवाते थे। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं राजा राजेश्वरा टेम्पल की। ठीक है, इस मंदिर को बनवाया था राजा राजा देव ने। ठीक है, तो इन्होंने बनवाया था ये मंदिर पूजा करने के लिए अपने इष्ट की, जिनका नाम था राजा राजेश्वरम। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो रूलर है उसका नाम क्या है, राजा देव, और जिसकी पूजा करने के लिए उन्होंने बनवाया था उस भगवान का नाम है राजा राजेश्वरम। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के नाम ही काफ़ी सिमिलर हैं, और ये नाम इसलिए सिमिलर लगते हैं क्योंकि जो रूलर था उसको गॉड जैसा लगने में बहुत अच्छा लगता था, और कोई भी अगर भगवान का नाम रखता है तो उसको अंदर से लगता है कि वो बहुत लकी है और बहुत शुभ है उसके लिए। ठीक है, तो इसलिए भी लोग अक्सर भगवान का नाम रखते हैं। ठीक है, और थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल ऑफ वन गॉड ऑनर अनदर। ठीक है, तो अब पूजा जब करते थे ऐसे रूलर्स जो है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि मंदिर में एक गॉड, क्योंकि वो अपने आप को गॉड से कम समझते नहीं थे जो रूलर्स थे पहले मेडिवल टाइम्स के, तो एक गॉड जो है दूसरे गॉड को ऑनर करते हैं। ठीक है, इज्जत दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये एक तरह से रीति रिवाज चला आ रहा था। ठीक है, जो भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनवाए गए हैं उस टाइम पे वो बेसिकली राजाओं ने बनवाए हैं। ठीक है, अब टेम्पल्स जो है वो बेसिकली क्या दिखाते हैं कि उस टाइम पे जो रूलर्स रूल करते थे या जो उनके एलीज थे, है ना, एलाइज थे, वो किस तरह का उस टाइम पे वर्ल्ड दुनिया चलती थी उस टाइम पे, ये दिखाता है। ठीक है, अब जैसे हम इस टेम्पल को देखते हैं यहाँ पर, जो मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, और क्या नाम था उसका, ये टेम्पल। ठीक है, राजेश्वरा टेम्पल। ठीक है, इस टेम्पल को अगर हम देखते हैं तो इसको देख के हमें ये मालूम चलता है कि अच्छा उस टाइम पे जो रूलर था उस टाइम सराउंडिंग कैसे थी, वहाँ पे कैसे चीज़ें होती थी, क्या कंस्ट्रक्शन था। तो वो कह सकते हो जैसे कि आपका ग्लोब है ना, ग्लोब अर्थ को दिखाता है कि कैसी अर्थ है, कहाँ पे कैसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा देश है। ग्लोब क्या है, एक मिनिएचर मॉडल है, अर्थ का छोटा सा मॉडल है। वैसे ही ये जो टेम्पल्स और मॉस्क थे ये उन राजाओं के मिनिएचर मॉडल थे उस समय की दुनिया को दिखाने के। ठीक है, और उनको ये लगता था कि अगर ये लोग उस मंदिर में पूजा करते थे, जो भी भगवान की, देवी देवताओं की या गॉड की, जो भी गॉड उनको मानते थे, उसको जब वो वर्शिप करते थे तो उसको वर्शिप करने से जो है वो भगवान जैसा एक न्याय में जस्ट मतलब क्या होता है, न्यायिक रूल जो है वो पूरे अर्थ पे लागू कर रहे हैं। ठीक है, जैसे भगवान सबको एक नज़र से देखता है, सबको बराबर न्याय देता है, वैसे ही उनकी पूजा करके उनके अंदर भी सबको न्याय देने की भावना आ रही है और वो भगवान के जैसे सबको एक समान न्याय दे रहे हैं, उनको ऐसा लगता था। ठीक है, जो मुस्लिम सुल्तान थे, जो बादशाह थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम जो है भगवान के रूप है। ठीक है, इनकारनेशन मतलब भगवान का रूप। ठीक है, लेकिन जो उनके समय में जो पर्शियन कोर्ट में उनके जो हिस्टोरियंस थे, क्रॉनिकल्स थे, वो भले ही किताबों में लिखते हैं, अपने लिखे हैं, जो सुल्तान थे वो शैडो ऑफ गॉड थे, भगवान की परछाई थे। ठीक है, तो सुल्तानों ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं या भगवान का रूप है, लेकिन हाँ उनके जो हिस्टोरियंस, उनके दरबार में जो काम करते थे हिस्टोरियंस, लिखने वाले क्रॉनिकलर्स, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि सुल्तान जो है वो गॉड का शैडो है। ठीक है, अब आप कुवैत अल इस्लाम मस्जिद के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, तो उसमें जो है एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि भगवान ने खुद अलाउद्दीन को राजा के पद के लिए चुना, क्योंकि अलाउद्दीन में मोजेस और सोलोमन जैसी खूबियाँ थी। ठीक है, मोजेस और सोलोमन जो थे वो बहुत बड़े जो है वो न्याय देने वाले लोग थे पास्ट में, तो कहा गया कि वो उनके समान खूबी देखी भगवान ने अलाउद्दीन में, और उन्होंने खुद स्वयं उनको राजा चुनने की जो है चुना। ठीक है, ये एक्सप्लेन किया गया उसमें। ठीक है, और जो सबसे बड़ा लॉ गिवर दुनिया में है वो है भगवान
खुद, ठीक है। भगवान ने इस पूरी दुनिया, जो भी केओस था दुनिया में, उलट पुलट थी दुनिया, है ना, यहाँ वहाँ थी, कुछ भी मेंटेन नहीं था, उसको जो है भगवान ने उस केओस से निकाल करके दुनिया में एक ऑर्डर और सिमेट्री इंट्रोड्यूस की। रियलिटी तो ये है, ठीक है। इसके बाद कहाँ भाग रहा है, ये है, ठीक है। अब जैसे जैसे डायनेस्टीज चेंज होती गई, हर डायनेस्टीज के साथ जो है अलग अलग प्रकार के पावर आते गए, और सभी किंग्स ने, सभी राजा जो भी अलग अलग डायनेस्टी के साथ में आए, वो ये चाहते थे कि वो एकदम अच्छे से राज करें, नैतिकता से राज करें, ठीक है, ज़्यादा अच्छे रूलर बने, ठीक है। और फिर उन्होंने भी जो है अलग अलग तरीक़ों से जो है मंदिर बनाना स्टार्ट किया, या कोई भी वर्शिप की जगह, ठीक है, उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, ताकि वो ये दिखा सके कि उनका भगवान के साथ में कितना क्लोज रिश्ता है, ठीक है। Rulers also offered patronage to the learned and pious and tried to transform their capital cities into great cultural centers that brought fame to their rule and their realm, ठीक है। तो जो रूलर्स थे, बड़े बड़े राजा लोग, वो क्या करते थे कि वो जो पियोस थे, लर्नड थे, उनको जो है बहुत सारा पैट्रोनेज ऑफर करके जो है उनसे उनके शहर और कैपिटल को जो है पूरा अपने अंडर में ले करके उसको जो है कल्चरल सेंटर में चेंज कर दें, और वहाँ पे सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो। इससे क्या हो कि उनका राज्य खूब फेमस हो जाए, और फेमस हो तो उससे क्या हो, और ज़्यादा उनको, उनके राज्य को, उनके रूल करने के तरीके को जो है फेम मिले, ठीक है। It was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservoirs was highly praised. ठीक है, और सबसे यही टेम्पल्स और मॉस्क और ये सब बनाने के अलावा भी राजा लोग उस टाइम पे जो है पानी के टैंक्स बनाते थे, ठीक है, रिजर्वॉयर्स, ताकि जो है जो लोग हैं, जो आम जनता है, ठीक है, उसको जो है पीने का पानी मिल सके। इससे क्या होता था कि इससे लोग, इस जो भी राजा या जो भी रूलर्स ये बनवाते थे टैंक्स, ताकि पानी मिल सके पीने का, क्योंकि पानी से ज़्यादा प्रेशियस कुछ है नहीं, उस टाइम पे था भी नहीं, तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती थी, ठीक है। सुल्तान इल्तुतमिश वन यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वायर जस्ट आउटसाइड दिल्ली कोन्हा, ठीक है। अपनी कैपिटल दिल्ली कोन्हा के, उस दिल्ली को जो है उस टाइम पे दिल्ली कोन्हा कहते थे, उसके बाहर उसने एक बहुत बड़ा सा वाटर रिजर्वायर बनाया था, जहाँ पर जो है पानी स्टोर करते थे। इसलिए सुल्तान इल्तुतमिश को जो है बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट और तारीफें मिलती थी, ठीक है। इट वॉज कॉल्ड द हौज ई सुल्तानी और द किंग्स रिजर्वायर, ठीक है, इसको कहते थे किंग्स रिजर्वायर या फिर हौज ए सुल्तानी, सुल्तान का रिजर्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जो रूलर्स थे ऑफन जो है टैंक्स बनवाते थे, रिजर्वायर, चाहे वो छोटे बनवाए चाहे बड़े बनवाए, ताकि उसे आम इंसान जो है वो यूज़ कर सके, ठीक है। कभी कभी ये टैंक्स, रिजर्वायर्स जो है वो मंदिर और मस्जिद के भी हिस्से हुआ करते थे, ठीक है। कभी आप जामा मस्जिद जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे एक स्मॉल टैंक है। गुरुद्वारा में भी आप जब भी जाइए तो वहाँ पे देखिए, तो वहाँ पे भी स्मॉल टैंक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपके पिक्चर में यहाँ दिखा हुआ ना, हरमंदिर साहिब, यहाँ पे गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी एक टैंक है, होली सरोवर, ठीक है, अमृतसर में, ठीक है, ये देख रहे हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ पर आपको ऐसे कई सारे रिलीजियस टेम्पल्स, मॉस्क या गुरुद्वाराज में आपको रिजर्वायर्स वाटर के मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।